और इसकी लकड़ी के बारे में भी जानकारी नहीं है किस चीज़ की है। देखिए इसमें नाक का फन भी बना हुआ है। ये देखिए इसमें शेष जी की वो है, ये ऑटोमेटिक ये बना हुआ है। ये देखिए नाक का वो बना हुआ है, मुख भी बना हुआ है। ऊपर देखिए आप आँख भी, नेत्र भी देखेंगे। ये देखिए सच में तो मुख बना हुआ है पूरा। हाँ पूरा मुख है। ये देखिए ये ऊपर, इसके ऊपर एक और देखिए गौर से, ये देखिए ये बिल्कुल शेष जी का वो फन वगैरह बना हुआ है इस पर। ये कोई बनावट ही नहीं है। ये नेत्र बाकायदा, ये लकड़ी के अंदर ही नेत्र है। इस पे से दातुन तोड़ते हैं। हमारे 2 बार दर्शन हमको हुए हैं। तो यहाँ से इसी रास्ते से जाते हैं वो, उस वहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है, देखिए सामने आपको दिखाते हैं। ये ऐसे करके जाती हैं और यहाँ बुर्ज पर खड़े होकर के उस बुर्ज पर नहीं जाते हैं, इसी बुर्ज पर जाते हैं खाली। इसी बुर्ज पे जाते हैं यानी कि? हाँ यहाँ से दातुन करते हैं। बीपी शुगर किसी का कितना भी बीपी हाई होए, गौ माता पे हाथ फेरे और गौ मसाला में 10-20 मिनट गुजारे तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है। हाँ इसको आप कभी भी वो करके देखना। किसी को अटैक का दौर आ रहा हो, नज़दीक हॉस्पिटल नहीं, तो 10-5 मिनट गौ माता पे हाथ फेरे तो उसको आराम मिलेगा। 6 महीने में टीबी खत्म हो जाती है। गौशाला में? गौशाला में टीबी नहीं रहती है। 6 महीना सो जाए गौशाला में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को जहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, ये स्थान है अनसीन प्लेस। ये स्थान है भगवान श्री कृष्ण की एक लीला स्थली, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक बहुत सुंदर लीला की है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये है छांक कुंड। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने छांक खाई थी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीला जो हुई है वो छांक लीला हुई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है, इसको बनवारी कुंड कहा जाता है, वैसे इसको छांक कुंड भी कहा जाता है। यहाँ की भी एक बहुत सुंदर लीला है, वो भी अभी आपको मैं आगे बताऊँगा। अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनसे भी जानेंगे यहाँ की लीला के बारे में, और यहाँ पे आज मैं आपको दर्शन कराऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्थान आपको अकबरपुर में पड़ता है, जहाँ पर मैं आज आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए। ये भी ब्रज में आता है अकबरपुर। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा लोकेशन आपको मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। मंदिर के मैं आपको मुख्य द्वार दिखाता हूँ पहले, और फिर अंदर लेके चलता हूँ, और साथ में जो कुंड है यहाँ के भी अभी आपको मैं दर्शन कराऊँगा पास जाके। द्वार पे आप प्रवेश करते ही आप देखेंगे ये प्राचीन द्वार हैं, और जो मैकेनिज्म है द्वार का आप देखिए बिल्कुल प्राचीन आपको एहसास कराएगा। क्योंकि ये देखिए ऊपर देखिए और नीचे से मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। और ये छोटा सा द्वार है, ये छोटा सा एक द्वार है जहाँ से पुराने टाइम पर जैसे बड़े द्वारों में छोटे द्वार होते थे, और इसकी हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 फीट होगी। और यहीं से एक झलक आपको दिखाना भी चाहूँगा मैं यहाँ पे शिव परिवार की। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे साथ है आज रामचरण दास जी महाराज जी, और इस मंदिर के जहाँ पे हम आपको दर्शन कराने के लेके आए हैं वहाँ के मुख्य महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ की लीला के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए, जो भक्त देख रहे हैं उनको बताइए यहाँ की लीला के बारे में ठाकुर जी की। यहाँ जो है गर्ग संहिता का प्रमाण है, जो गर्गाचार्य जी ने बनाई थी, उसमें ये लिखा है, जब भगवान गाय चराने यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर वो घर से छाग लाते थे। यहाँ बैठ के उन्होंने छाग खाई इस कुंड पे, इस तरीके से इसका नाम बनवारी कुंड पड़ गया है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर जी जो है बहुत पुराने हैं, और यहाँ से बहुत प्राचीन महात्मा चले आए पहले से। 1807 में निर्माण। हाँ 1807 में निर्माण हुआ था यहाँ। हाँ जी। तो महाराज जी, जो छाक का अर्थ है वो भी आप हमें बताइएगा एक बार। छाग जो है, जैसे घर से खाना लाते थे खाने के लिए, प्रसाद दोपहर को बांध के लाते थे ग्वाल सब, तो यहाँ बैठ के सबों ने मिल के खाया था।
उसको छाग बोलते हैं। उसको छाग बोलते हैं। हाँ, उस यानी खाने को छाग बोलते हैं। यानी कि ब्रज भाषा में उसको छाग बोलते छाग हैं। बोलते हैं। तो ये भी द्वापर की लीलाएं सारी। हाँ और ये जो कुंड है महाराज जी यहाँ पे, ये इसका निर्माण हुआ है वैसे अभी? हाँ, इसका थोड़ा सा निर्माण हुआ है अभी। और यहाँ पर बहुत टाइम की बात है, यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासक भी यहाँ पर आए थे। इसमें देख करके इसमें मछली कछुआ बहुत बड़े बड़े हैं इसके अंदर में, तो वो लोगों ने मछली पालन कोशिश करी इसमें। लेकिन ठाकुर जी का आशीर्वाद से हमारे परदादा गुरु यहाँ पर थे, तो वो यहाँ पर लेने के लिए जब आए थे तो उन लोगों ने इसमें से मछली निकालने की कोशिश करी, तो इसमें तालाब में ऐसा करंट सा लगा, तो उन लोगों ने ताम्र पत्र पर लिख करके दिया कि आज के बाद इसमें से कोई मछली पालन नहीं होगा। तो आज भी इसमें मछली पालन नहीं होता है, और बहुत बड़ी बड़ी मछली कछुए इसमें बहुत है, बहुत जीव जंतु है इसके अंदर। नहीं, मांसाहार के लिए नहीं ले जा सकते। वैसे नहीं ले सकते? नहीं, वैसे है इसमें काफ़ी बहुत है, मछली काफ़ी, बहुत बड़े बड़े 20-20, 25-30 किलो के मछली कछुआ इसमें उपलब्ध है आज भी। आज भी। तो इनकी जैसे कि इनको कोई भोजन वगैरह खिलाते हैं सब यहाँ? हम लोग यहाँ से खिलाते हैं, बहुत गांव की जनता सब आते हैं। गांव की जनता आती है और मंदिर की गोली डालते हैं, बना बना के खिलाते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि अंग्रेजी ज़माना था, यहाँ पर पुराने महात्मा थे, उन्होंने आकर यहाँ पर, और एक वो होती चकई पानी में, उनमें गोली मारी। जैसे ही गोली मारी तो महात्मा यहाँ से निकल गए, तो उनमें डंडा दिया और डंडा दे के उनको भगाया यहाँ से कि यहाँ देखो ये लिखा है यहाँ पे, यहाँ कोई शिकार नहीं करेगा, न मछली पकड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ताम्रपत्र में लिखित में है। लिखित में है वो। हाँ। और यहाँ पे जैसे कहते हैं मंदिर का निर्माण कब हुआ महाराज जी यहाँ पे? इसका 1807 में निर्माण हुआ, ऐसा प्रमाण है हमारे पास में लिखित में। इसका निर्माण 1807 हमारे परदादा गुरु ने करवाया था इसका। तो उनकी आज भी जो है जीवित समाधि यहाँ पर बनी हुई है पीछे। हाँ, आज भी उनके दर्शन होते हैं कभी कभी, जो श्रद्धावान लोग होते हैं उनको भी दर्शन होते हैं उनको। हाँ, तपाजी के नाम से, तपाजी जो है, चेतन दास तपाजी महाराज। हाँ, और यहाँ पे महाराज जी ठाकुर जी की जो लीला आपने बताई, जैसे कि हमें हाँ। यहाँ पे उन्होंने छाग खाई है, हाँ, तो इसके अलावा कोई और लीला जुड़ी हुई है ठाकुर जी की यहाँ पे? इस क्षेत्र में काफ़ी लीलाएं की हैं भगवान ने बचपन में। ऐसे यहाँ पर आपने ब्रह्मा जी की लीला सुनी होगी, यहीं पास में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो इस क्षेत्र में गाय चराई हैं और इसी क्षेत्र में बाल लीलाएं की हैं। वैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है संसार में, पुष्कर में, तो नहीं, यहाँ की लीला यहाँ जो है पुष्कर में तो वो वैसा मंदिर है। यहाँ पर जो मंदिर है, ठाकुर जी ने जो भगवान ऐसे छाक खाई हमारे अकबरपुर में, तो भगवान ऐसे अपने ग्वाल वालों को झूठा खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को वही ये साक्षात नारायण है, ये कैसे झूठा खा सकते हैं, ऐसा उनको भ्रम पैदा हुआ। ठाकुर जी की माया ने उनको वो कर दिया, भ्रमित कर दिया, भ्रमित कर दिया। इसीलिए वो यहाँ पर से बछड़े को, उनको ग्वाल वालों को सबको चुरा के ले गए ब्रह्मा जी। हाँ, यहाँ पर झाड़ी है ब्रह्मा जी के मंदिर में, अब तो नहीं है खैर, वो झाड़ी में जाके छुपा दिए थे। ये लीला वैसे हमने एक भोजन थाली में जुड़ी हुई है वहाँ से। हाँ। तो भोजन थाली में हम वहाँ पे दर्शन करने गए थे, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो वहाँ पे आपने लीला देखी होगी और सुनी होगी, वहाँ पे भी उन्होंने जिक्र किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ग्वाल बालों के संग बैठकर भोजन किया था, झूठा खाया था, तो ब्रह्मा जी की जो वो भी भ्रमित हो गए थे। तो जो ब्रह्मा जी जब भ्रमित हुए थे, जब वो यहाँ पे आए थे ब्रज में, तो वो वहीं पर आए थे ब्रज में जहाँ पे हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर जाएंगे। और आई होप कि आपने दर्शन भी किए होंगे हमारे चैनल पे वीडियो में। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, हम पहले भी यहाँ पे दर्शन करके जा चुके हैं और पहले से अब हमें बहुत अंतर महसूस हो रहा है और बहुत सुंदर मंदिर हो गया है। तो ये कब और कैसे हुआ महाराज जी, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है, मन को बहुत खींच रहा है इसका। हम जो है कैला देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ माता रानी के यहाँ पे हमने दर्शन जब किया, तो वहाँ पर इस तरीके का श्रृंगार लगा हुआ था। तो उसी कारीगर के द्वारा हमने यहाँ पर एक कार्य करवाया।
बहुत ही सुंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, यहाँ पे मैं पहले दर्शन कर चुका हूँ और यहाँ पे हमने पहले वीडियो शूट किया था, लेकिन प्रवेश जैसे कि मैंने बताया था एक बार हमारा डाटा लॉस्ट हुआ था, तो उस के साथ हमारा इस मंदिर का भी डाटा लॉस्ट हो गया था। तो यहाँ पे मैं रीशूट कर रहा हूँ और बहुत उस टाइम पर जितना श्रृंगार आप देख रहे हैं उतना नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। यहाँ की कथा भी अभी अंदर आगे जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइएगा, यहाँ पे जो भक्त देख रहे हैं उनको जो प्रभु की लीला है उसके बारे में बताइएगा आप। प्रभु की लीला यहाँ पर जो है ये करीब 1807 में हमारे इस मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक बनवारी कुंड है बाहर, आपने देखा होगा। तो इस कुंड में जो है बहुत प्राचीन ठाकुर जी की लीला हुई थी बचपन में। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के साथ में एक शाक भोजन किया था, तो उसके अनुसार यहाँ पर हमारे प्राचीन परदादा गुरु आए थे। उनने यहाँ पर जो है गांव से बाहर, पहले यहाँ झाड़ी रहती थी कीकरों की, देसी कीकर की, तो उन झाड़ियों में ये मंदिर बनाया और यहाँ पर अपना तप करने लगे। बहुत आनंद की बात है महाराज जी। यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पे गैयाएँ भी है कि, तो यहाँ करीब 80 तो नंदी महाराज है और बाकी 240 गौवंश है। 240 गौवंश है। तो यहाँ पे सेवा वगैरह चलती रहती है या सेवा का थोड़ा सा भाव महसूस होता है कभी? सेवा तो यहाँ पर वैसी धक्का मार मार करके चलती है। जब बिल्कुल कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो हम लोग ऐसे उधार लेके कर्ज करके कैसे भी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोगों का जुड़ाव नहीं है देहात की वजह से। यहाँ पे ज़्यादातर जुड़ाव नहीं है। नहीं। तो ये यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं? वैसे यहाँ गांव के श्रद्धालु आते हैं, बाहर के कम लोग आते हैं कम आते हैं लेकिन। हाँ जी। और ये 84 कोस की यात्रा में आता है स्थान? हाँ, 84 कोस की यात्रा यहाँ बाहर से गुजर के जाती हैं, अंदर नहीं आती हैं। अंदर नहीं आती है? नहीं, क्योंकि इसके विषय में लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट ये करूँगा, हम जो आपको दर्शन करा रहे हैं वो प्राचीन दर्शन है, जहाँ पे आप सभी को दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि ये 84 कोस की यात्रा में आता है। यहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छाक लीला हुई है, जैसे कि महाराज जी ने हमें बताया। तो यहाँ पर आप ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। यहाँ का महाराज जी कुछ भक्तों का मार्गदर्शन ये करेंगे किस प्रकार यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अकबरपुर ये स्थान मैंने उनको बता दिया है, लेकिन अकबरपुर में आके वो कहाँ पे आए, कैसे यहाँ पे मंदिर में आए? अकबरपुर में जो है अब जो हाईवे NH-19 हो गया है, पहले 2 था, अब 19 हाईवे हो गया है। इस हाईवे पर जो है यहाँ पास में KD मेडिकल भी है, या कॉलेज है काफ़ी सारी बाहर रोड पे हाईवे पे। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे, किसी से भी पूछेंगे गोपाल जी मंदिर, प्राचीन गोपाल जी मंदिर, यहाँ आप ऊपर भी देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो इसमें आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोई भी बता सकता है कि गोपाल जी मंदिर फेमस है, प्राचीन मंदिर गोपाल जी इस क्षेत्र में फेमस है। यहाँ पे फेमस। और महाराज जी जैसा जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको ऊपर दिखाना भी चाहूँगा, ठाकुर गोपाल जी मंदिर आप ऊपर पढ़ेंगे, श्री महंत मदन मोहन दास जी महाराज। तो यहाँ पे आप आके किसी से भी पूछेंगे कि आपको गोपाल जी मंदिर जाना है, तो कोई भी उनको बता देगा यहाँ के आने के लिए। हाँ, इस क्षेत्र में फेमस है, यहाँ पे फेमस है। तो आपको मैं अंदर के दर्शन कराता हूँ। लीला तो बहुत आनंद में महाराज जी ने यहाँ पे बताई। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमें जो पहले लेके आए थे, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था वीडियो शूट करने के लिए, हमारे साथ थे यहाँ पे रामचरण दास जी महाराज जी। आपने हमारे साथ देखे थे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हमने आज उनको पुनः कष्ट दिया कि महाराज जी हमें दर्शन कराओ, और क्योंकि हमारे डाटा हमारा पहले लॉस्ट हो गया था, वीडियो हमारे पास नहीं थी, तो महाराज जी को आज मैं दोबारा लेके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ठाकुर जी को बुलाना होता है। बस बहाने होते हैं कि वीडियो डिलीट हो गई या हमारा काम नहीं बना, ये सिर्फ बहाने होते हैं। ठाकुर जी को दोबारा बुलाना होता है स्थान पर दर्शन कराने के लिए। तो आज मैं यहाँ पर पुनः आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए। अब लेके चलता हूँ आपको अंदर मंदिर में, और अंदर बिहारी जी के समीप से दर्शन कराता हूँ। उसके बाद हम आगे की लीला और जानेंगे। महाराज जी जो हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी के बराबर में हम ठाकुर जी एक और देख रहे हैं रूप, उनके बारे में बताइएगा हम। ये जो इस साइड में जो बड़े ठाकुर जी है, ये हमारे ठाकुर जी जो है ये मंदिर से बाहर नहीं जाते हैं, ये मंदिर में रहते हैं। हाँ, और जो पास में जो आप और ठाकुर जी देख रहे हैं, वो ठाकुर जी जो है गांव में यात्रा के लिए, भ्रमण के लिए, परिक्रमा पर समय समय पर यात्रा निकलती रहती हैं, उसके लिए वो ठाकुर जी है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, गोपाल जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे परदादा गुरु ने 1807 में स्थापित किया था। 1807 के? हाँ जी, लड्डू गोपाल जी हैं। हाँ जी, ये लड्डू गोपाल जी 1807 में, गोपाल जी मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। और जो बड़े विग्रह है वो भी 1807 में प्रतिष्ठित हुए हैं।
1807 के हैं वो भी। हाँ जी। तो इतने प्राचीन विग्रह तो सेवा हाँ। चलती आ रही है पीछे। हाँ, सेवा चलती आ रही है। पहले मंदिर वो दूसरी जगह पर था, अभी फिर जो हमारे दादा गुरुजी ने यहाँ पर स्थापित किए। यहाँ पे स्थापित। हाँ, तो अभी 1 साल पहले इसका दोबारा से सिंहासन का पुनरुद्धार हुआ है, बहुत सुंदर। जीर्णोद्धार हुआ है। बाकी जो पुराना सिंहासन इसी के अंदर है, इसी के ऊपर पुनरुद्धार कर दिया गया इसका। इसी को कर दिया। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है महाराज जी। आपका शुभ नाम महाराज जी? हमारा नाम महंत मदन मोहन दास। मदन मोहन दास। अच्छा, आप ही हैं महाराज जी? हाँ जी। मदन मोहन दास जी। महाराज जी, और एक चीज़ है हमें बताना कि यहाँ पे कितना समय हो गया आपको सेवा पूजा में? हम तो संन्यास तो हमने बचपन से ही लिया है। ये हमारे दादा गुरुजी के जाने के बाद में हमको यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है, जब भी समय हमको निरंतर संभाल रही है। अच्छे, तभी से आप संभाल रहे हैं। हाँ, जैसे कि महाराज जी हम पहले आए थे तो हम दर्शन किए थे, यहाँ पे मैं हनुमान जी के हो और इस तरफ में गणेश जी। तो ये स्थापना अभी की कुछ समय हाँ, पहले? इनको 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष हो गया? हाँ, तो इसमें क्या था, तो अभी क्षेत्र में गणेश जी महाराज का, हमारे ब्रज में ठाकुर जी की ज़्यादा लीला है, ठाकुर जी के ज़्यादा मंदिर है, तो लोगों को गणेश जी की पूजा करने के लिए, उसके लिए अग्र पूजा के अधिकारी गणेश जी महाराज हैं। तो कहीं था नहीं, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, तो यहाँ पर ये गणेश जी महाराज की स्थापना हुई। पंचमुखी मंदिर है हमारे आसपास में, कहीं है ही नहीं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हो गई। आगे भी और मंदिर में मूर्तियाँ हैं, उनकी स्थापना हुई। ऐसे ही जिज्ञासा हुई, भोले बाबा का हमारे यहाँ मूर्ति, शिवलिंग की तो पूजा है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं थी, इसलिए मूर्ति की भी स्थापना शंकर पार्वती जी की आगे आपको मिलेगी हॉल में। अच्छा, बहुत ही सुंदर। वैसे बहुत सुंदर हो गया महाराज जी पहले से मंदिर। और एक बार समीप से दर्शन करा के और परिक्रमा करवा के फिर हम चलते हैं आगे की और दर्शन के लिए महाराज जी। आइए, ये पत्थर भी आपको प्राचीन दिखेगा। ये नीचे भी प्राचीन है, जो नीचे लगे हुए हैं ना, ये साइडों में। अच्छा, साइड। ये बड़े बड़े मंदिरों में आपको भी प्राचीन मिलेगा। ये हमारी संप्रदाय का बीजक लगा हुआ है, ये संप्रदाय का चिन्ह है। ये जो बीजक लगा हुआ है, ये हमारे संप्रदाय का शंख, चक्र, श्री, ये सब माला वगैरह सब हमारे संप्रदाय का सूचक है। ये हमारी संप्रदाय का वो चिन्ह है। और जिस हिसाब से महाराज चेतन दास तपाजी महाराज के द्वारा ये प्राइवेट मंदिर है, गोपाल जी मंदिर। इसका निर्माण दादा गुरुजी किशोरीदास जी ने करवाया। और जो दादा गुरुजी जो चेतन दास तपाजी महाराज जो हैं, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। पहले मंदिर वहाँ अंदर था, पहले अंदर था मंदिर। हाँ, वो बस्ती की तरफ पीठ होती थी, इसकी वजह से महाराज जी ने यहाँ पर प्रस्ताव किया। यहाँ पे ये दादा गुरु ने, परदादा गुरु जी ने वहाँ पे स्थापना की थी। महाराज जी, छोटे वाले जो राधे कृष्ण है, ये भी 1700-1800 के? नहीं, ये तो ऐसे लोगों ने मंदिर को दान कर दिए गए हैं, वो है। अच्छा, बाकी जो सालाग्राम भगवान जो आप देख रहे हैं पास में, ये भी प्राचीन है। ये भी प्राचीन है। ये देखेंगे, इस बनावट की लकड़ी और बांस की लकड़ी है। ये प्राचीन लकड़ी तो देखने से प्रतीत हो रहा है काफी ये प्राचीन। जब भी मंदिर का निर्माण हुआ जब ही की है ये। जब ही की है? हाँ, ना इसमें कोई घुन लगा है, ना कुछ भी लगा है। ये वैसी की ना इसकी कोई देख रेख है, जब भी ऐसी है ये। तो ये 1800 की है? 1807 में जब मंदिर निर्माण हुआ था, जब ही की। हमारे महाराज जी रखते थे इसको। अच्छा। हाँ, किसी को सांप बच्चू वगैरह कुछ भी खा जाए, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, तो खाली इसी लकड़ी के माध्यम से वो झाड़ लगा देते थे। तो ये तो प्राचीन लकड़ी है। हाँ, बहुत प्राचीन। इसमें देखिए कोई भी खराबी नहीं आई ना, इसमें कोई इसकी वो है। और इसकी लकड़ी के बारे में भी जानकारी नहीं है किस चीज़ की है। देखिए, इसमें नाग का फन भी बना हुआ है। ये देखिए, इसमें शेष जी की वो है, ये ऑटोमेटिक ये बना हुआ है। ये देखिए, नाग का वो बना हुआ, मुख भी बना हुआ है। ऊपर देखिए आप, आँख भी, नेत्र भी देखेंगे। ये देखिए, ये नेत्र बने हुए हैं। कोई भी सांप खा जाए, बिच्छू खा जाए, महाराज जी इसी लकड़ियाँ से ही लोगों को ठीक कर देते। तो ये तो प्राचीन, बहुत दिव्य है। हाँ जी, तो ये आपको कहीं दर्शन करने को ऐसी लकड़ी नहीं मिलेगी। सच में तो मुख बना हुआ है पूरा इसमें। हाँ, पूरा मुख है। ये देखिए, ये ऊपर, इसके ऊपर एक और देखिए गौर से, ये देखिए, ये बिल्कुल शेष जी का वो फन वगैरह बना हुआ है इस पर। ये कोई बनावट ही नहीं है।
ये नेत्र बाकायदा, ये लकड़ी के अंदर ही नेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये निशान, ये पूरा वो ये फाना है, ये दर्शन करने को भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत दिव्य दर्शन है महाराज जी, बहुत दिव्य। ये हमारे यहाँ पे मंदिर के अंदर कोई जहरीला जीव जंतु नहीं आता है, ये लकड़ी यहाँ पे रहती है मंदिर में। मंदिर से बाहर आते ही ये रास्ता जाता है गौशाला के लिए। ये सब सीधी गौ माता है, कोई इनमें तो रहती है सब दूध वाली। अच्छा, यहाँ पे दूध वाली से हाँ। ये सब सीधी गौ माता है। वैसे वहाँ है उधर। मारती नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, कोई सी नहीं मारती, एकदम सीधी गौ माता है। यही तो ट्रक से आई थी। अच्छा, ट्रक से यही आई थी? हाँ, ये ट्रक पकड़ा था जो जा रहा था कलकत्ता। अच्छा, कट्टी के लिए जा रही थी पश्चिम बंगाल। किस लिए जा रही थी महाराज जी? कट्टी के लिए। कटने के लिए? हाँ, पुलिस ने पकड़ा, यहाँ पर कर गए 10 गाय को। हमने छीनाल जा करके रोड पे हम खुद ही गए थे। और यहाँ पे जिसे कहते हैं, आप देखेंगे कितने, ये देखिए, अरे वाह। तो यहाँ सभी गौ माता किसी में घाट पे लिए, गौ माता घाट फेरने के लिए बहुत बड़ा वो होता है। लगाने से शुगर ठीक हो जाती है। बीपी शुगर किसी का कितना भी बीपी हाई होए, गौ माता पे हाथ फेरे और गौ मसाला में 10-20 मिनट गुजारे तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है। हाँ, इसको आप कभी भी वो करके देखना। किसी को अटैक का दौर आ रहा हो, नज़दीक हॉस्पिटल नहीं है, तो 10-5 मिनट गौ माता पे हाथ फेरे तो उसको आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। हाँ, ये आप करके देख लीजिए एकदम, कभी भी इसका एक्सपीरियंस। यानी कि हार्ट अटैक का भी हाँ ये हाँ भी बताया गया है? हाँ, जो बाप आती है ना गौशाला के मुंह से, जो आती है उससे, गौमूत्र की खुशबू से, उससे होता है ये सभी गौ माता सीधी हैं, किसी पे भी हाथ फेरिए आप, सभी सीधी हैं। गौशाला में खाट बिछा के सो जाए, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे 6 महीने में टीबी खत्म हो जाती है। गौशाला में? गौशाला में टीबी नहीं रहती है, 6 महीना सो जाए गौशाला में। ये सत्य है? अरे ये तुमने कमाल कर दिया। नहीं महाराज जी, जो ये देख रहे हैं प्रैक्टिस वही है। उनके भी जो जिज्ञासा होती है, जो हाँ, देखते प्रैक्टिस हैं। वही चीज़ है वैसी थोड़ी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं गौ माता के, देखिए आपको ये तो आराम से। बहुत प्यारा छोटा सा बच्चे हैं। हाँ, ये देखिए सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बैठे ये हुए देखो हैं। कितने प्यारा है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए, ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कितने दिन के होंगे महाराज जी ये करीब 2 महीने का, 2.5 महीने के बच्चे हैं ये। और ये छोटे वाले जो और छोटे इनसे? है वो करीब 1-1.25 महीने का है। इधर और भी बैठे हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आराम से आराम कर रहे हैं। ये सभी बैठे हुए हैं। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये गौ माता लोग रोड पे छोड़ देते हैं डंडा खाने के लिए, वो सब ये पकड़ी हुई है, आप देखेंगे। तो महाराज जी यहाँ पे जिसे कहते हैं, इनकी सेवा प्रसादी के लिए, इनकी भोजन के लिए परेशानी ऐसी होती है तो नहीं है आपको कभी? क्योंकि परेशानी तो होती है इस विषय में, होती है, लेकिन किसी से नहीं, कभी कभी तो कर्ज लेना पड़ता है। इस साल भूसा बहुत महंगा था, करीब 6-7 लाख रुपए हम कर्ज ले करके इसका अभी तक भरण पोषण किए हैं। तो यहाँ पे कितनी गऊ है वैसे टोटल? यहाँ पर 300 से ऊपर गौवंश है। गौवंश है 300? 80 तो नंदी महाराज हैं, आपको उधर दिखाएंगे, दूसरी तरफ है वो। अच्छा, हाँ, कभी यहाँ पे दर्शन करने आए या कभी आप गौ सेवा करने आए तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए गौ सेवा के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे गौवंश हैं, इनकी सेवा के लिए आप अगर आप आगे आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, इनका जीवन बच सकेगा और आगे और बचेंगे। ये देखो कितना प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। कोई गौ माता भी गोद ले सकता है। अच्छा, यहाँ से कोई अगर चाहे गौ माता गोद ले सकता है? हाँ, गोद यहाँ रह के सेवा कर सकता है। गौ माता की, ये गाय की सेवा साल भर की अच्छा कर अच्छा सकता अच्छा, है। यहाँ पे रह के सेवा कर कोई सकता है। व्यक्ति ऐसे अपनी गौ माता की सेवा करना चाहे, एक गाय की सेवा हम साल भर के लिए करना चाहे, ऐसे कर सकता है। ऐसे कर सकते हैं। तो उसका रहने खाने का सब मंदिर में ही रहने खाने का मंदिर में होगा, वो व्यवस्था उसकी जो खर्चा होगा उसका वो देगा। अच्छा, उसका वो देगा। हाँ, चाहे नंदी को भी गोद ले सकता है कोई, कि नंदी कौन सेवा करता है आजकल,
अच्छा, हमारे यानी कि नंदी भी आपको ऐसे तगड़े तगड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो महाराज आपको दूसरी तरफ हमने बांध रखे हैं, वो स्पेशल गौशाला नंदियों की है। अच्छा 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 वो अच्छा। भी मैं आपको कभी दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे महाराज जी हम दर्शन कर रहे हैं जो, हाँ। तो ये एक बार इनके बारे में बताइएगा ताकि जो दर्शन कर रहे हैं उनको पता चले। ये महाराज जी इस क्षेत्र में इतने सिद्ध थे, बचपन से ही ये आए थे। इनकी उम्र आज तक कोई नहीं कूद पाया। 100 साल से ऊपर तो इस गांव में रहे थे। जो आपने मंदिर के पहले दर्शन करे, वो मंदिर महाराज जी के द्वारा निर्माण किया गया था। यानी कि इन्हीं महाराज जी के द्वारा निर्माण किया गया था। हाँ, जो सामने वाला मंदिर है। सामने वाला मंदिर। हाँ, स्थापना तो हमारे इनके गुरुजी ने करी थी। अच्छा, जो जैसे कि आपने बताया कि दूसरी हाँ, तरफ था। हाँ, तो बाकी स्थापना इन्हें करी थी। और कैसा भी सांप, बिच्छू, कुत्ता कोई भी क्षेत्र में और किसी को छुए नहीं, वैसे ही झाड़ा लगा देते मंदिर से। कोई नहीं, महाराज जी की लकड़ी महाराज जी थी। जो आपने अभी हमें छड़ी हाँ। दिखाई थी वो इन्हीं महाराज जी की थी? इन्हीं महाराज जी की थी। और आदमी मरा हुआ समझ के आता था, सांप बिच्छू कटा हुआ, और महाराज जी उस लकड़ी के प्रभाव से और मंत्र के द्वारा सब जहर को उतार देते थे। सब उतार देते। हाँ, वो हंसता प्राचीन- हुआ गया आदमी। बहुत प्राचीन लकड़ी है। कौन सा? यहाँ पर तपाजी की मूर्ति है इसमें। इसके अंदर यहाँ पे जिंदे समाधि लिए थे। समाधि है, इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। जीवित समाधि इसमें ली थी। तो यहाँ पर महाराज जी हमारे घूमने के लिए, जंगल झाड़ी के लिए इधर जाते थे। तो एक की नीम पे से दातुन तोड़ते थे। तो वो ब्रज भाषा में बाबा जी को मोड़ा बोल देते हैं। मोड़ा ऐसा तो लगा ले अपने आप। तो महाराज जी उसी दातुन को लेकर के दातुन करते हुए आए और ऐसे फाड़ के जीवी बनाए और बना करके एक यहाँ पर गाड़ दी। ये प्राचीन पेड़ है और एक यहाँ पर था, वो किसी कारण बस यहाँ से हटा दिया गया। यानी कि जो बड़ा पेड़ हम देख रहे हैं ये वही पेड़ है नीम का? दातुन से, हाँ, दातुन से बना हुआ। दातुन से जीवी बना करके उसको ऐसे गाड़ दिए थे। 2 जगह 2 पेड़ बन गए। प्राचीन लोग बताते थे हमको। ये देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पेड़ ही अपने आप या उगा है या बोया गया है। और ये देखो, सिर्फ एक दातुन की लकड़ी का ये इतना बड़ा वृक्ष हो गया ये। और ये कितना प्राचीन होगा महाराज जी वैसे ये वृक्ष? ये 100 साल से ऊपर का है। 100 साल से ऊपर गए? हाँ, या पेड़ को बनावट भी देख सकते हैं। वाइड एंगल लेंस में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं पूरा प्रॉपर मैं पेड़ ले नहीं पा रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, इतना विशाल ये पेड़ हो चुका है ये। तो एक डुग्गा हमने काट दिया उधर की साइड का। ये पेड़ को खेत इसके ऊपर आ रहा था। अच्छा। हाँ, और महाराज जी ये जो कुंड है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? ये यही बनवारी कुंड है। आपको हमने पहले ही बताया था, आपने इसी वीडियो में शूट किया है। ये बनवारी कुंड है। यही वो आज, कुंड है? हाँ, आज भी महाराज जी आते हैं, इस पे से दातुन तोड़ते हैं। हमारे 2 बार दर्शन हमको हुए हैं। तो यहाँ से इसी रास्ते से जाते हैं वो। उस वहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है, देखिए सामने आपको दिखाती है। तो इसी से यहाँ से दातुन तोड़ करके महाराज जी आज भी इसी पेड़ से दातुन करते हैं। ये उन्हीं की रास्ता ही बनी हुई है। ये ऐसे करके जाते हैं और यहाँ बुर्ज पर खड़े होकर के, उस बुर्ज पर नहीं जाते हैं, इसी बुर्ज पे जाते हैं खाली। इसी बुर्ज पे जाते हैं यानी कि? हाँ, यहाँ से दातुन करते हैं। तो आज भी आते हैं वो यहाँ पे? हाँ, आज भी नित्य प्रति 2 बजे से 3 बजे के बीच में आते हैं। आते हैं। हमारे 2 बार हमको दर्शन हुए हैं। आपको दर्शन हुए यहाँ पे हाँ, साक्षात? 2 बार साक्षात। वो ऐसे आते हुए दातुन लेकर के बुर्ज पे यहाँ खड़े हुए हैं। 2 बार दर्शन हुए हैं। और यही वो कुंड है जिसके बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे कोई हाँ। भी शिकार नहीं करता है, मछली होगा? नहीं, इसमें आपको बहुत मछली दिखेंगी। शायद सुबह हम जब वो दाना डालते हैं, बहुत मछली कछुए आते हैं। शायद मेरे पास वीडियो होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम पर जहाँ पे महाराज जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और ये वही स्थान है जहाँ पे जिन्होंने पेड़ यहाँ पे लगाया है नीम का अपनी दातुन से। एक पेड़ उन्होंने, एक टहनी यहाँ से लगाई तो एक वहाँ पे लगाया, और यहाँ वाले पेड़ को भी हटा दिया गया था किसी कारणवश। और वो आप पेड़ देख रहे हो कितना बड़ा विशाल पेड़ है। उन्हीं महाराज जी की ये जीवित समाधि है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। पहले तो आप यहाँ पे नमन करें क्योंकि ये सिद्ध संत है।
जैसे कि महाराज जी हम वहाँ से आए थे तो आपने बताया वही बुर्ज था जहाँ पे आज भी महाराज जी आते हैं। हाँ। तो ये वो कुंड है जहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे मछलियों को शिकार कोई नहीं करता आज भी। नहीं। तो इससे कुछ जुड़ी हुई कुछ कथा? जो छाक भोजन किया था ठाकुर जी ने, ये तो बनवारी कुंड के नाम से, तो वही इसकी लीला है। वही लीला है इसकी। हाँ, और बाकी इसका निर्माण तो नहीं हुआ जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी? नहीं, इसमें अमृत सरोवर के लिए हमने लिख के दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्माण हुआ नहीं इसका। कोई निर्माण नहीं हुआ इसका। सरकार ने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। पुरातत्व के बारे में ध्यान देती है सरकार, लेकिन इसका भी ध्यान नहीं दिया है। ये करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। ये आप देख रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरा 18 एकड़ जमीन है। 18 एकड़ है? हाँ जी। तो ये सारी ये इसी कुंड में आता है? ये सारा कुंड में आता है। इसमें गौचारा भी जमीन है, इसमें गांव समाज भी है, सारा ये तालाब के अंदर ही आता है। आज भी किसी का कोई कब्जा नहीं है इसके ऊपर। कोई कब्जा नहीं है इसका? ये मंदिर के ही कब्जे में है। मंदिर के उसमें। लेकिन काश ये भी अगर बनता तो बहुत भव्य कुंड बनता। ये भी बहुत भव्य। इसमें नौका विहार के लिए भी बढ़िया व्यवस्था बन सकती थी। इधर क्षेत्र में देखने लायक पर्यटक लोग यहाँ पर आते थे। ये बहुत गहरा है। इसमें करीब गहरा भी है? 18 गहरा है। 20 फुट गहरा कम से कम? हाँ। और यहाँ पे पानी जलस्तर इतना ही रहता है, बढ़ता घटता रहता है महाराज जी? बढ़ जाता है। अभी इतना तो है नॉर्मल इसमें, और साफ, इतना खराब जल नहीं है, साफ है। एक बार रमेश बाबा ने खुदवाया इसे। आप देखो, वो देखो आपको जो पीछे दिख रहा है वो बड़ा, वो भी इसी मंदिर की ज़मीन है। और अगर ये कुंड बनता तो जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ आपको कि बहुत भव्य कुंड बनता है। ये आचमन वगैरह सब लेते हैं अभी? इसमें पहले ठाकुर जी की सेवा के लिए प्राचीन काल में इसी से जल जाता था। इसी से जल जाता था? हाँ। अब तो थोड़ा सा इसमें क्या हो गया है, कुछ लोगों ने गांव की नालियाँ इसमें डाल दी है, इस वजह से थोड़ा इसका पानी दूषित हो गया है। दूषित समरसेबल। एक यहाँ पर प्राचीन कुआं भी है, आपको दिखाता हूँ। ये बहुत प्राचीन कुआं है। पूरा गाँव इसी कुएं से पानी भर के ले जाता था। आसपास में मीठा पानी नहीं था। ये कितने वर्ष पहले तक चालू था महाराज जी? ये करीब 20 वर्ष हो गए इसको बंद हुए। ये अभी भी चालू है, इसमें पानी जल वगैरह है। इसमें लोग देखिए, जो पहले छोटी छोटी ईंट चलती थी उसी से चिनाई हुई है इसकी। ककई ईंट कहते थे? ककैया ईंट से। हाँ। तो अब इसको बंद कर दिया गया? वैसे बंद नहीं है, वैसे चालू, लेकिन अब कोई यूज नहीं करता। घर घर समर लग गई है, और इसका तालाब की वजह से थोड़ा पानी दूषित हो गया। तालाब में पानी दूषित होने के कारण। बिल्कुल नहीं, पूरी गांव इसी से ही पानी पीता था। तो और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मंदिर की जगह वैसे काफ़ी बड़ी है। हाँ। तो यहाँ पे कुछ कीर्तन वगैरह, भागवत वगैरह भी होती है महाराज जी? हाँ, यहाँ भागवत होती है। भागवत का ही मंच है ये। अच्छा, ये भागवत का ही मंच है? हाँ। बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। और ये भूसा का हॉल है गौ माता के लिए, और 2 बाड़े में आपको गौ माता के दर्शन और होंगे। अच्छा, आगे और है अभी? हाँ, 2 बाड़े और हैं। आप देखेंगे उधर 2 बाड़े और है, वहाँ पे गौवंश और है, गौ माताएँ और है। यहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हो। ये अकबरपुर में स्थान है। यहाँ पे गोपाल जी मंदिर, कहीं पर भी आप पूछेंगे अकबरपुर में आके आपको प्राचीन गोपाल जी मंदिर में जाना है तो कोई भी आपको गांववासी यहाँ पे बता देगा कि मंदिर कहाँ पे है। एक बार अब आगे मंदिर के द्वार पर चलते हैं, फिर वहाँ पे आगे आपको मैं और जानकारी देता हूँ और महाराज जी से भी मिलवाऊँगा जो हमें यहाँ पे लेके आए थे। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने आपको मंदिर में दर्शन कराए थे, यहाँ पे जब मैं पहले आया था उस टाइम पर यहाँ पे नवग्रह की स्थापना नहीं हुई थी, और आज यहाँ पे हमें देखने को मिला है स्थापना बहुत सुंदर यहाँ पे नवग्रह की हो गई है। मंदिर में यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर रूप में दर्शन होते हैं। अभी मैं मंदिर में जैसे हम द्वार पे आए हैं तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे जो गांववासी हैं जो यहाँ पे सेवा करते हैं उनसे महाराज जी एक बार परिचय कराएंगे, एक बार जानते हैं। महाराज जी बताइएगा आप हमें। ये जो देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा जो देख रहे हैं आप, ये बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा में, गौ माता की सेवा में लगा हुआ है। ये पूरा कार्य मंदिर का संभालता है। यहीं पे मंदिर में बहुत आनंद। अपने घर तो 1 आध घंटे के लिए जाता है, बाकी रात दिन अपने ठाकुर जी की सेवा में ही रहता है। और इसको देख रहे हैं, ये सुबह नित्य प्रति 4 बजे आ जाएगा और ठाकुर जी की आरती करवा करके जब जाएगा घर के लिए। नित्य प्रति 12 मास, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बहुत आनंद की बात है, तो बहुत सुंदर। और इन बालकों को देख रहे हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है गौ सेवा के लिए, ये फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं सब लोग यहाँ पे। हाँ, किसी भी चीज़ की समस्या होती है, ये तुरंत रात को 12 बजे भी बुलाएंगे, आएंगे।
बहुत आनंद की बात है, बहुत कृपा है कि श्री जी ने आपको सेवा दी हुई है। और बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे भी भेंट करके। यहाँ पे कोई भी दर्शन करने आना चाहे, मैं ये कहूँगा यहाँ पे ज़रूर आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि अकबरपुर में जैसे कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे दर्शन यात्री उस प्रकार नहीं आ पाते, हालांकि गाँववासी आते हैं। और जो हमें दर्शन कराने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ पे रामचरण दास जी महाराज जी। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें यहाँ पे लेके आए दर्शन कराने के लिए। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आनंद आया आपसे भेंट करके। गोपाल जी की गौ माता की कृपा आप पे बनी रहे। बस हमें यहाँ पे दोबारा आने का सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया आज, तो यहाँ पे हम दोबारा आए। महाराज जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। तो जहाँ पे आज आपको मैंने दर्शन कराए, ये स्थान मैंने आपको बता दिया कि अकबरपुर में ये स्थान है गोपाल जी मंदिर। यहाँ पे आप कभी भी आएंगे, गोपाल जी मंदिर ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे आपको, कोई भी यहाँ पे आपको बता देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आनंद आया हो, दर्शन करके अच्छा लगा हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अकबरपुर से राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे, राधे राधे।